नमस्कार, मैं एम के गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 4 के क्वेश्चन को। इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस के 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जो लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पिछला 2 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का देख लें। तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखा है 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 56 वस्तुओं को बेचने से क्या हो रहा है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो एक बात बताइए कि यदि प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम लोग एसपी में माइनस कर देंगे उस प्रॉफिट को, तो सीपी निकल जाएगा। और यदि लॉस हो रहा है तो उस एसपी में आप जोड़ देंगे लॉस को, हानि को, तो वो सीपी के बराबर हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, ये तो आता ही है आपको। तो इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे यहां से आंसर। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जल्दी से इसका आंसर निकाल लें। ठीक है, तो आइए इसका यूज करके सबसे पहले हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहां कह रहा है कि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 56 वस्तु को बेचने से पहले 56 वस्तु खरीदा गया होगा, तो 56 वस्तु का सीपी देखिए निकाल रहे हैं। 56 वस्तुओं का क्या सीपी, 56 का सीपी का मतलब गुणा 56 का सीपी। अब 56 वस्तु को बेच रहे हैं, 56 का एसपी। अब लाभ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ 14 के एसपी के बराबर। अब ये बराबर हो गया, देखिए ये वाला अप्लाई किए हैं। 56 वस्तु का सीपी, 56 वस्तु का एसपी माइनस 14 वस्तुओं का एसपी, क्योंकि यहाँ लाभ जो हो रहा है ना वो 14 वस्तुओं के क्या विक्रय मूल्य के बराबर, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये वाला अप्लाई किए हैं। देखिए यहां से ये यहां से 56 वस्तु का क्या हो गया, सीपी हो गया। ये 56 वस्तु का क्या हो गया, एसपी हो गया। और ये आपको प्रॉफिट बता रहा है कि 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, ये वाला है ना। तो इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, इस 56 एसपी में 14 एसपी जाएगा, एसपी में एसपी घटेगा, तो यहां से 56 गुणा सीपी बराबर यहां से कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहां से 42 हो जाएगा, 42 गुणा एसपी। तो ये इधर सीपी है इधर एसपी है, कट रहा है, ऊपर कटा दीजिए। 14 तिया 42 और 14 चौके 56। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी रेशियो देखिए, सीपी एसपी का निकल गया 3/4। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि वस्तु को खरीदा गया 3 में और बेचा गया 4 में, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना 100। तो यहां से प्रॉफिट कितने यूनिट का हो गया, 1 यूनिट का हो गया। तो 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे कि एसपी पे। हमेशा नीचे कौन जाता है, सीपी। और गुणा कितना 100, तो आप बोलेंगे 33.1/3% की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गया है ना। 33.1/3% का लाभ हो गया है ना। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। यहां से इसका यूज किया हम लोग। कह रहे 56, फिर से समझते हैं। कह रहे 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 56 वस्तु को खरीदा भी गया होगा, तो खरीदने में जितना इन्वेस्ट हुआ वो कैसे निकलेगा, जो प्रॉफिट होगा उसको विक्रय मूल्य में घटा देंगे। तो यहां से एसपी में एसपी घटा दिए और रेशियो निकाल दिए। तो सीपी और एसपी का क्या रेशियो निकल गया, 3:4 है ना, 3/4। तो यहां से 1 का प्रॉफिट हो गया, तो निकाल दिए 1/3 गुणा 100, 33.1/3% प्रॉफिट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बिना इतना लेंदी प्रोसेस किए हुए, है ना। इसको जल्दी से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताइए आप कि 56 वस्तु को बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए कि 56 वस्तु आपने खरीदा, ठीक है, 56 वस्तु आपने खरीदा और उस वस्तु को बेचने बैठ गए आप। 56 वस्तु को खरीदने में जितना भी पैसा आपने लगाया है, तो
उतना लगा के 56 वस्तु खरीद के आप उसको बेचने बैठ गए, बेच रहे हैं, एक वस्तु बिका, 2 वस्तु बिका, 3 4 5 ऐसे करते करते बेच रहे हैं। जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही 42 वस्तु आपने बेचा ना, 56 वस्तु खरीदा और उसको बेचने बैठ गया, जैसे ही 42 वस्तु बिका, उसके बाद आपने जितना इन्वेस्ट किया था ना, जितना पैसा, जितना पूंजी लगाया था 56 वस्तु को खरीदने में, उतना पूंजी आपका वापस आ गया। अब 42 वस्तु को बेचने पर अब जो बचा है ना, कितना वस्तु, 14 वस्तु है ना, 14 वस्तु, और आपके पास जो बचा है वो सब जितना बेचते गए ना, सब प्रॉफिट में चला गया। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब ये कि जितना पूंजी आपने लगाया था 56 वस्तु खरीदने में, उतना पूंजी वापस आ गया जैसे ही आपका 42वां वस्तु बिका, है ना। 42 वस्तु को बेचने से आपका 56 वस्तु में जितना पैसा आपने लगाया था वो वापस आ गया। अब जितना आगे बिक रहा है, 14 वस्तु जितना हम बेचेंगे, वो सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब 42 वस्तु को बेच लिया आपने, तो फिर से आप जितना 56 वस्तु खरीद सकते हैं उस पैसे से, ठीक है। इसका मतलब ये कि 56 वस्तुओं का जो सीपी है वो 42 वस्तु के एसपी के क्या है, बराबर है। उसके बाद जो 14 वस्तु बचेगा वो तो सारा प्रॉफिट हो गया ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 56 का सीपी 42 के एसपी के क्या है, बराबर है। जितना पैसा 56 वस्तु को खरीदने में लगा, उतना पैसा 42 वस्तु को बेचते ही आ गया। अब 42 के बाद जितना, मतलब 14 वस्तु जो बचा है अपने पास, वो जितना भी बेचेंगे सारा प्रॉफिट में जाएगा। इसका मतलब ये पूंजी और ये पूंजी अपना बराबर हो गया। कहने का मतलब 42 वस्तु को बेच लिया आप, तो उससे फिर जाके आप 56 वस्तु खरीद सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको क्या करना है, रेशियो बनाना है। यहाँ से आंसर निकलेगा 14 × 42, 14 × 56, तो सीपी बटे एसपी बराबर कितना, 3/4। फिर से आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 33.1/3%। क्लियर है, समझ में आई बात? तो देखिए, आप इसको क्या किए, शॉर्ट कर दिए, वही चीज जो घटाते थे वो घटा के डायरेक्ट लिख दिए, तो आपका समय बचेगा इसमें और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो बताइए सौदे में कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 33 मीटर कपड़ा आपने खरीदा और जैसे ही 42 मीटर कपड़ा आपने बेच दिया, जितना पैसा खरीदने में 33 मीटर लगाया था, 22 मीटर कपड़ा बेचने से आ गया। अब जो 11 मीटर बचा है वो सारा प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कि 22 मीटर कपड़ा बेचने से आप जितना पैसा होगा उससे फिर से जाके 33 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। इसका मतलब 33 का सीपी ये 22 के क्या है, एसपी के बराबर है। बाकी 11 जो बचा है, 11 का एसपी, वह सारा प्रॉफिट जा रहा है आपका। क्लियर है? तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो निकल जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो 2 बटे कितना, 3। तो फिर से देखिए, 2 में खरीदा, 3 में बेचा, एक का प्रॉफिट किस में से, 2 में से ना, क्योंकि हमेशा आप सीपी को नीचे रखते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या फिर लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं। तो यहां से कितना हो गया अपना आंसर, 50%। क्लियर है, 50%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार हानि हो रही है, ध्यान देना है। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि चलिए, यदि हम उस चीज को यूज करें कि सीपी बराबर एसपी और प्लस लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं एसपी में। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं कि 45 कलम का जो सीपी होगा वो 45 कलम का एसपी, ये प्लस, इस बार ना माइनस तो यूज नहीं करना है क्योंकि लॉस हो रहा है, तो प्लस यूज करना है। अब यहां पे कह रहा है 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। 5 कलमों के क्या, एसपी,
5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, तो इस बार जोड़ना पड़ेगा। तो SP में SP ऐड कर देंगे, तो 45 गुणा CP और बराबर ये 50 गुणा क्या SP। ठीक है, तो यहाँ 5 से कटा दीजिए ना 10 बार में और 5 से 9 बार में, तो CP और SP का कितना रेशियो निकल गया 10/9। ठीक है, 10/9। तो इस बार देखिए 10 में खरीदा 9 में बेचा, तो क्या हो गया लॉस हो गया ना। तो लॉस परसेंट क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे, घटा देंगे यहाँ से। तो 1 का लॉस हो गया किस पे 10 में से। क्लियर ना, हमेशा नीचे किसको रखते हैं CP और किसको मतलब प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो या फिर लॉस परसेंट निकाल रहे हो, हमेशा नीचे किसको रखते हैं CP को रखते हैं, ये SP को कभी नहीं रखना है। समझ रहे बात को। तो यहां से 1 का हो गया लॉस किसमें CP पे, गुणा कितना 100, तो आप बोलेंगे कितना परसेंट का लॉस हो गया 10% का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। तो इसको आप जल्दी से कैसे बनाएंगे, देखिए 45 वस्तुओं को खरीद रहे हैं, तब तो उस 45 वस्तु को आप बेचे, तो 45 वस्तु को बेचे जिसमें से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहां से आप बोलेंगे कि जब तक 50 वस्तु नहीं बिक जाए तब तक 45 वस्तु से नहीं खरीदा जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि 45 का CP 5 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई ना। इसका मतलब 45 को बेचने से अब 45 वस्तु को बेचने से आप 45 वस्तु नहीं खरीद पाएंगे। आप 45 वस्तु के बाद भी 5 वस्तु और बेचेंगे, तभी आप फिर से जाके 45 वस्तु खरीद पाएंगे। इसका मतलब 45 का CP 50 के क्या SP के क्या है बराबर है। तो यहां से फिर से 5 से 9 बार में, 5 से ये 10 बार में, तो CP अपॉन SP बराबर कितना हो गया 10/9। तो फिर से 10% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो जल्दी चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, है ना। ठीक है, इस पे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये टाइप अपना एंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है एक व्यक्ति ने 27 टेबुल 5940 रुपए में खरीदा। उन्हें उसने ऐसे भाव पर बेचा कि उसे 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सौदे में होने वाले लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ कितना हुआ वो बताना है आपको। इसका मतलब ये कि 27 टेबुल खरीदा गया है और उसको ऐसे भाव पर बेचा कि 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया लाभ हो गया। तो 27 टेबुल खरीदा गया है और जिसमें से 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 27 का CP है ना, 27 का क्या CP, ये 22 के SP के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाकी 22 के बाद जो 5 वस्तु बचा है, 27 वस्तु खरीदा गया है जिसको बेचा गया है। तो जैसे ही 22 वस्तु बिकेगा, हमारा जितना पूंजी लगा था खरीदने में उतना पूंजी आ जाएगा वापस। अब जो 5 वस्तु जो बचा है उसको बेचने से वो सारा प्रॉफिट में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों तरफ पूंजी हमारा बराबर हो गया ना। 22 वस्तु को बेच के फिर से हम 27 वस्तु खरीद सकते हैं ना। क्लियर है। तो यहां से बोल सकते हैं CP और SP का क्या निकल गया, फिर से यहां से निकल गया दोनों का रेशियो, ये 22 और बटे कितना 27। तो यहां से बोलेंगे कितने का प्रॉफिट हो गया, तो 5 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा 5 बटे कितना 22 गुणा कितना 100, ये 50 बार में 11 बार में, तो ये 6 25 250 बटे कितना 11, 11 दूना 22 बचा 3, तो 11 दूना 22, 22.8 बटे 11% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 22.8 बटे 11% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं।